नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जैसा ये आप देख रहे हैं, ये अंतिम वीडियो है मित्रों हिंगुल को पकाने का। हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं, कुछ हकीम वैद्य भी हैं, हकीम साहब लोग भी हैं। उन्होंने बोला था कि हमने लहसुन के पत्ती में आज तक हिंगुल पकी हुई नहीं देखी है। तो आप जब पक जावे तो अंतिम वीडियो ज़रूर बताएं। हो सकता किसी को शंका हुई हो कि पकती कि नहीं। देखो मित्रों, ये सब है आग का खेल है और अनुभव का खेल है। आग अगर कम ज़्यादा हुई तो फिर ये सब काम बिगड़ जाता है। हिंगुल के पकाने में आग का, कपड़ मिट्टी का, इन सब की बड़ा सिद्धस्त होना पड़ता है। कई बार हमसे भी उड़ जाती है, परंतु ये पक गई है और ये बावजन है। 10-10 ग्राम की 2 डिगली थी तो 10-10 ग्राम ही निकली है। और ये इसका कालिक है। जो हमने आपको हरा लुगदा बताया था ना, वो ये जल गया। इसमें विशेषता ये होना चाहिए कि ये लुगदा ना हरा रहना चाहिए, छूटना चाहिए। हरा रह गया अंदर तक तो फिर ये सोचिए कच्ची रह गई और जल गया, यानी पक गई। और इतना भी ना जले कि आपका हिंगुल उड़ जाए। हिंगुल आयुर्वेद की और कीमियागिरी की माँ है, जननी है। हिंगुल से ही पारा निकाल के फिर आगे काम किया जाता है। और हिंगुल बहुत ही आधार है रसायन विज्ञान का और आयुर्वेद का, रसायन का। इसलिए हिंगुल का बड़ा महत्व है। हिंगुल का बड़ा महत्व इसलिए भी, हमारे गुरुजी कभी कभी जब मूड में होते थे, पूर्णिमा के समय, जब अच्छे बढ़िया रात के समय बैठे हैं, बढ़िया अपना गांजा वांजा लगा है बढ़िया, तब फिर आनंद में आके बहुत सारी बातें बताते थे। ये बात आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी मित्रों, ये बहुत सिद्धांत की बात है। हिंगुल और पारा। हिंगुल है पार्वती की रज और पारा है शंकर जी का वीर। ये दोनों इसमें मिले हुए हैं। कोई भी, जैसा हमारे अंदर भी नर तत्व और पुरुष तत्व दोनों हैं। आप बिल्कुल पूर्ण नर तो घोड़ा होता है, और आदमियों में, मनुष्यों में पूर्ण नर अर्जुन को कहा जाता है। बाकी सब में आधा नर और आधा मादा का तत्व, इसलिए बोलते हैं अर्धनारेश्वर शिवलिंग। आधा आधा दोनों हैं उनमें, वो हमारे अंदर भी है। इसी तरह स्त्री में भी क्लेटेरस जिसको बोलते हैं, उसमें वो लिंग होता है। तो नारी भी पूर्ण नारी नहीं होती, आधा नर और आधी नारी होती है। ये है हिंगुल का मतलब। और जब इसको ताप दे के पकाया जाता है तो ये जो अलग अलग है हिंगुल और पारा, ये दोनों बिल्कुल गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। मतलब शिव और पार्वती बिल्कुल एक रूप हो जाते हैं, फिर ये दिव्य चीज़ बनती है। ये सिद्धांत है उसका। इसमें से पारा उड़ गया तो शिव तत्व उड़ गया, केवल पार्वती तत्व रह गया। जो भी है मित्रों, जो भी शिव शक्ति का खेल है। इसलिए बार बार बोलता हूँ आपसे कि पारद शिवलिंग बनाए, चाहे पारद गुटका बनाए, बिना सफ़ेद जड़ी बूटी दिए। सफ़ेद तत्व होता है पार्वती का स्वरूप सफ़ेद है। तो सफ़ेद अकाव का दूध, सफ़ेद पलाश का पत्ते का फूल का रस, इस तरह से जब पारद को पकाया जाता है तो पार्वती तत्व उसमें आ जाता है और शिव शक्ति एक हो जाते हैं। नहीं तो फिर ना वो गुटिका काम करती, ना फिर वो कुछ काम करता है। तो ये जो हिंगुल को पका दिया गया है, अब ये बढ़िया पक गई है और बावजन है। मैं इसको पास से दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से पकती है ये, ऐसी दिखेगी जब ये पक जाएगी ना, तो इस तरह से दिखेगी ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन पक गई है ये देख लें। जो मित्र बोल रहे थे मेरे से, बावजन है। जितना वजन इसका हमने रखा था, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ है, यानी ये बहुत बढ़िया पक गई और ये अब खादक हो गई। हिंगुल को जब भी जड़ी बूटी से पकाया जाए तो फिर ये खादक हो जाती, मतलब खाने योग्य हो जाती है, आयुर्वेद के काम की हो जाती। और फिर वो जैसे
सफ़ेद गुरु से पकाते हैं और भी चीज़ों से पकाते हैं, तो वो फिर वो कीमियागरी के काम की हो जाती, फिर खादक नहीं होती वो। और लहसुन से पकी हुई हिंगुल जो है बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। और हिंगुल का एक काम होता है, ये जैसे ही खून में घुलती है तो इसमें पारा भी है और लाल गंधक भी है। तो ये दोनों मिलके आपके अंग के हर सेल्स को एक्टिव कर देती, जनरेट कर देती, जो मरे पड़े हैं ना उनको एक्टिव कर देती। इसलिए बोलते हैं कि जब भी हिंगुल को खाया जाता है तो घी दूध का खूब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये भूख को बहुत बढ़ा देती है। और जब भूख बढ़ती है, खाना खूब पचता है, तो खून हमारा बढ़ता है और आदमी एकदम लाल बम हो जाता है। तो ये अगर सही तरीके से बनाई गई हिंगुल है तो वो फिर सही बिल्कुल काम भी करती है। वैसे मैंने आपको बता भी दिया था कि किन किन रोगों में काम करती है, उस विषय पे अपन लंबा ना जाए, अपन तो मेन मुद्दे की बात पे जाएं। क्योंकि जितना अधिक पारा हिंगुल में रहेगा उतनी आपको सावधानी बरतना पड़ेगी, नहीं तो फिर पारा उड़ जाएगा और हिंगुल शेष रह जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जब भी इसको पकाया जाता है तो सिद्धहस्त होना चाहिए। कई बार का काम किया हुआ व्यक्ति इसको पका लेता है, दिखता बहुत आसान है कि कपड़े मिट्टी कर दो, ये कर दो, वो कर, जब करने बैठो और जब अंतिम रिजल्ट आता है तो फिर पता चला हाथ कुछ नहीं लगा। इसी कारण से बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं। पर असफलता तो मिलती है मित्रों, जैसा कहते हैं लोग, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। बार बार करेंगे तो फिर सफलता ज़रूर मिलती है। परंतु आजकल दुख इस बात का है कि हिंगुल ही मिलना मुश्किल है शुद्ध। अशुद्ध तो ढेर मिल जाती है, उसमें लेड रहता है, वो और नुकसानदायक चीज़ हो गई। अब इसको बारीक पीस लेंगे और इसका पाउडर बना देंगे, हल्का गहरा पाउडर बनेगा इसका। और फिर एक चावल की मात्रा के बार से शुरू करना चाहिए इसको, फिर एक गेहूं और एक चने के दाने तक जाते हैं इसमें, जितना सहन हो जाए। क्योंकि जब ये इसको खाएंगे 2-3 दिन के बाद आपको शरीर में गर्मी सी महसूस होने लगती है, तो फिर उसकी मात्रा कम कर देना चाहिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। यह पकी हो फूल तो फिर बढ़िया फ़ायदा करती है, नहीं तो फिर ये किडनी को भी नुकसान करेगी। इसलिए हमेशा कच्चा पारा नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार मित्रों, ये अंतिम वीडियो है मेरा हिंगुल का। ये मैंने बता दिया आपको, ये पका हुआ का सब ये कचरा रखा है और ये पक गई है, बहुत बढ़िया पकी है। बड़ी प्रसन्नता हुई इसको मुझे जब मैंने इसको निकाल के देखा। तो नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800।